हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है 11th क्लास की एक टॉपिक है, छोटा सा सेंट्रल प्रॉब्लम यानी कि केंद्रीय समस्या। ठीक है, आज जिस तरह से एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसे तंगी यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसी क्या है, एक देश के सामने भी, एक कंट्री के सामने भी एक समस्या आती है, उसको कहा जाता है केंद्रीय समस्या यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कुल मिला के अगर हम इसे समझें तो ये भी एक चॉइस की प्रॉब्लम है। जैसे कि इंसान की लाइफ में भी चॉइस होती है और उसे एक आर्थिक समस्या यानी कि तंगी का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही भी सेम एक कंट्री के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक कंट्री को जो जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो है क्या, कैसे और किसके लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम प्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक कंट्री को ऐसा ये सोचना पड़ता है कि ऐसी क्या चीज बनाए जिससे देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सकता है, यानी कि लोगों का कल्याण हो सकता है। ठीक है, तो उसके सामने तीन समस्याएं, पहले में क्या चीज बनाई जाए उससे रिलेटेड उसके सामने तीन समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले या तो एक कंट्री को ये सोचना पड़ेगा कि वो कंज्यूमर गुड्स बनाए जिन्हें नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, या दूसरी चीजें कैपिटल गुड्स, मशीनें बनाए। ठीक है, या तीसरी चीजें बैटल गुड्स यानी युद्ध भी कभी भी हो सकता है। इन तीनों में से वो क्या चीज बनाए। ठीक है, अगर हम इसे रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, आपने देखा होगा एक शादी में क्या होता है, पहले मेन्यू तैयार कर दिया जाता है। अब मेन्यू तैयार करने का सबसे पहले ये इरादा होता है कि इनमें से हम कौन कौन से आइटम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक इस शादी में भी पहले डिसीजन ये लेना पड़ता है कि कौन कौन सा मेन्यू तैयार होगा। तो सेम वे में ये भी एक मेन्यू है, किसका, एक सरकार का, कि जिसमें ये सरकार डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो क्या चीज बनाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जब एक इकोनॉमी ये डिसीजन ले लेती है किसकी तरह, एक शादी की तरह, कि कौन कौन सा मेन्यू तैयार होगा, तो उसे साथ में ये भी सोचना पड़ता है कि कौन सी चीजें कितनी मात्रा में बनाई जाए। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक शादी में मेन्यू तैयार करने के बाद ये डिसाइड कर दिया जाता है उसके बाद कि कौन सी चीजें कितनी कितनी क्वांटिटी में बनेगी, यानी किसको लोग इस्तेमाल करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो सेम वे में भी जब एक कंट्री डिसाइड कर लेती है कि कौन कौन सी कैटेगरी की चीजें बनेंगी, उसके बाद उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी चीजें कितनी कितनी क्वांटिटी में बनेगी। ठीक है, अब आप इन तीनों में से अगर हम देखें तो एक जो कैपिटल गुड्स यानी कि काम कर रहा है फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके लिए भी खाने के लिए चाहिए, कंज्यूमर गुड्स उसे भी चाहिए। ठीक है, और एक युद्ध लड़ रहा है जो बंदा, उसको भी चाहिए कंज्यूमर गुड्स, यानी कंज्यूमर गुड्स पे सबसे ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास 100% पैसा है, अगर आपके पास रिसोर्स क्या है 100% है, तो आप उसे क्या करोगे, उसको तीनों में बांट दोगे। यानी कि अगर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है 50% हम इस पे खर्च कर देंगे। ठीक है, और 30% हम किस पे खर्च करेंगे, दूसरी कैटेगरी यानी कि कैपिटल गुड्स पे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बैटल गुड्स को इग्नोर कर दें, तो हमें उस पे भी कुछ ना कुछ हमें खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे पहली प्रॉब्लम जहां पे एंड होती है एक सरकार की, और कहते हैं कि किसी की प्रॉब्लम, चाहे एक इंसान की हो चाहे एक गवर्नमेंट की हो, एक प्रॉब्लम जाती नहीं है और दूसरी आ जाती है। जब एक सरकार एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है तो उसके सामने दूसरी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनाए जाए। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा एक रियल लाइफ का, जहां पे हम शादी की इस चीज को समझाने के लिए किसका एग्जांपल दे रहे हैं, एक शादी का। ठीक है, तो शादी में भी जब ये तैयार कर दिया जाता है कि मेन्यू तैयार कर दिया जाता है कि कौन कौन सी चीजें बनेंगी और कितनी क्वांटिटी में बनेंगी, फिर उसको भी ये सोचना पड़ता है कि प्रोग्राम कैसे होगा। तो प्रोग्राम का मतलब यानी शादी कैसे मैनेज होगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पे। अब बजट हो सकता है कि अगर आपका ऐसा हो कि अगर आपके पास पीछे आपके खेत हो, ठीक है, घर के खेत हैं तो वहां पे भी टेंट गाड़ सकते हैं। हो सकता है आपका बजट ये होगी छत पे लगा सकते हैं, या हो सकता है आपका मैरिज होम कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो सेकंड प्रॉब्लम है वो चीजें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगी कि उस काम को आप कैसे मैनेज करने वाले हो। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, एक कंट्री भी यहाँ पे डिसाइड कर सकती है कि कैसे वो प्रोडक्शन करेगी।
ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए उसके बाद दो ऑप्शन है, ठीक है। क्या, या तो वो मजदूरों का सहारा ले सकती है, लेबर इंटेंसिव, या दूसरा वो मशीनों का यूज कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे सामने कि इन दोनों में से कौन सी चीजें बनाए, किससे प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं और किससे कम कर सकते हैं, यानी हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो वही आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या होने वाला है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपके पास पैसा कम है, सिंपल सी चीज है, आप मशीनें नहीं लगा सकते, आप इसका यूज ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप लेबर ज्यादा लगाओगे तो आप कैपिटल का कम यूज करोगे, यानी मशीनें कम लगाओगे। और अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे, इसको ज्यादा यूज कर लो और इसको कम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि कैसे काम होगा, ठीक है। अब तीसरी चीज अगर हम देखें तो किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, यानी कि तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, जब हम एक गवर्नमेंट दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देती है तो उसके सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए चीजें बनाएगी। या तो वो अमीरों के लिए बना सकते हैं या गरीबों के लिए, ठीक है। तो अगर देश की गवर्नमेंट चाहती है कि उसे प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट से ऐसी चीजें बनाएगी जिनसे टैक्स ज्यादा वसूला जा सके, ठीक है। जिनसे अमीर लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे और इससे देश का ज्यादा सोशल क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट को मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर देश में चाहती है सरकार कि गरीबों का भी भला हो तो इसके लिए ऐसी चीजें भी बनाई जाती हैं जिनसे सोशल वेलफेयर हो सके, यानी कि जन कल्याण हो सके, ठीक है। तो तीनों चीज अगर हम देखें तो हमने देखा कि गवर्नमेंट को चॉइस करनी पड़ रही है हर स्टेज पे आके, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा वो क्या था, हमारा केंद्रीय समस्या, यानी कि एक देश की समस्या, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके सब शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय।